ये है मकबूज़ बलूचिस्तान। आज बुध 3 सितंबर साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलूच। कोयटा सरियाब शामानी स्टेडियम के करीब बीएलपी के जलसे के इख्तिताम पर पार्किंग एरिया में खुदकश हमले के नतीजे में एक पुलिस ऑफिसर समेत 16 बीएनपी कारकुनान हलाक, जबकि साबिक रुकन बलूचिस्तान असम्बली अहमद नवाज बलूच समेत 31 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ताहम जमायत के कायदीन मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। कोयटा एक खातून रहनुमा महरंग बलोच को महीनों जेल में रखकर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए, लेकिन मार्शल लगाने वालों या आइन पामाल करने वालों के खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन मार्शल लगाने वालों या आइन पामाल करने वालों के खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अख्तर जान मेंगल का सरदार अताउल्ला खान मेंगल के बरसी के मौके पर जलसे आम से खिताब। कोयटा काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने सहाफ़ी उस्मान को एक बार फिर उनकी दुकान से हिरासत में लेकर लापता कर दिया। तुरबत अफसर से पाकिस्तानी फोर्सेज ने एक नौजवान को जिबरी लापता कर दिया। इस्लामाबाद में डॉक्टर महरंग समेत BYC रहनुमाओं की रिहाई, जिबरी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज 49वें दिन, जबकि कराची में जाहिद अली और दीगर की बाजियाबी के लिए 29वें दिन भी एहतजाज जारी रहा। सरदार अताउल्ला खान मेंगल ने वतन दोस्ती और कौम परस्ती के जो चिराग रोशन किए वो रोशनी बलूचिस्तान के घर घर तक पहुंची है। मीर जावेद मेंगल। केज की तहसील बुलेद के इलाका नवानो जामरान में पाकिस्तानी फोर्सेस को बम हमले में निशाना बनाया गया, जिसमें 4 अहलकारों की हलाकत और 4 के जख्मी होने की तस्दीक हुकाम ने की है। खुशदार जहरी में डेथ स्क्वाड रुकन नदीम जहरी को निशाना बनाकर हलाक कर दिया है BLF। खारान और नोशकी में फायरिंग के वाकयात में एक खातून समेत 3 अफराद कत्ल। डुकी में अफगान मुहाजिर गिरफ्तारी से बचने के लिए छुप गए, जहां गैस से दम घुटकर हलाक हो गया। हरनाई शहर कोयलकान में मिट्टी का तोदा गिरने से एक कारकुन जाम बहक, दूसरा जख्मी हुआ। कोयटा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BMP के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल दीगर सियासी रहनुमाओं को सरदार मेंगल की बरसी के मौके पर होने वाले अवामी इजलास के इख्तिताम पर शहवानी स्टेडियम के पार्किंग के हदूद में खुदकश बमबार ने निशाना बनाया। ताहम सरदार अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई दीगर रहनुमा महफूज रहे, लेकिन पुलिस अफसर समेत 16 बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कारकुन हलाक और एक पार्टी रहनुमा समेत 31 कारकुन शदीद जख्मी हो गए। आपको याद है सरदार अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई और दीगर कई रहनुमा इस इज्तिमा में शरीक थे जो सरदार अताउल्ला मेंगल की बरसी के मौके पर मुनक्किद हुआ था। इस दौरान सरदार मेंगल ने खिताब करते हुए कहा था कि रियासत का रवैया वाज़ेह करता है कि वो खुद को हाकिम और बलूचों को गुलाम समझती है। अगर कोई इस गुलामी के खिलाफ पत्थर, लाठी या बंदूक उठाता है तो मैं उसे सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि एक खातून रहनुमा महरंग बलोच को महीनों जेल में रखकर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए, लेकिन मार्शल लगाने वालों या आइन पामाल करने वालों के खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कोयटा से सहाफ़ी उस्मान को उनकी दुकान से एक बार फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और फोर्सेज ने हिरासत में लेकर जिबरी लापता कर दिया। आपको इल्म है उस्मान खान को एक दफ़ा पहले भी रियासती अदारों ने उठा लिया था। उस्मान खान बलूचिस्तान के हवाले मुनक़िद एहतजाजी मुज़ाहरे कवरेज करते आ रहे हैं। तुरबत आस्कानी में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता रोज 1 सितंबर को छापा मारकर अमीर बख्श वलद नबी बख्श नामी एक नौजवान को उनके दुकान से हिरासत में लेने बाद लापता कर दिया। अरखाना का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से उनके बारे कोई मालूमात फराहम नहीं किए जा रहे हैं। खुशदार बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान ने जारी बयान में कहा है कि गुज़िश्ता रोज जहरी घट के करीब नदीम जहरी वलद अली मोहम्मद नामी सरकारी कारिंदे को हलाक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नदीम जहरी 19 फरवरी 2018 को शहीद नूरुल हक उर्फ बारक और शहीद जियाउर रहमान उर्फ दिलजान की शहादत में बराह रास्त मुलविस था। खारान सियाकारी के इल्जाम में गुल नजर नामी नौजवान और शी नामी दोषीज़ कत्ल हो गईं।
عینی شاہدین کے مطابق دونوں نوجوانوں کو گولی مار کر قتل کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور نعشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیق شروع کر دی ہے، تاہم اس واقعے میں ملوث ملزمان کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ نوشکی کے علاقے قلی مینگل آباد میں نامعلوم مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے شیرجہاں مینگل جو نوشکی کالج کے ملازم ہیں کو قتل کر دیا، تاہم قتل کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔